मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात कोई बात नहीं, मैं ही काफ़ी हूँ इनके लिए, मैं ही काफ़ी हूँ क्या शेर, अरे मैं शेर ही काफ़ी हूँ उनके लिए। अभी राहुल क्यों कर रहे थे? आपका नेता कौन? आपका नेता कौन? हाँ कौन? खुद है, हम खुद हैं। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। आज हम पहुंचे हैं मुखर्जी नगर के वार्ड क्रमांक 13 में। यहां जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि आखिरकार किसे वो बनाने वाले हैं सरताज। निगम के चुनाव और ऐसे में इस बार किसकी बात? एमसीडी चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दिल्ली मेरी शान का ये कारवा उसी तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर वार्ड क्रमांक 13 में हम मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं। सर यहाँ मैडम क्या बताएं, यहाँ तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, लंबी लिस्ट है और कोई भी एमसीडी में जीत के आता है, कोई यहाँ के निवासियों का या यहाँ के इलाके का कोई भी ख्याल नहीं करता। पीछे हमारे बीजेपी की मिसेस मदान थी, कभी उनके दर्शन नहीं हुए, अब वो आम आदमी पार्टी में आ गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमसीडी की, यहाँ बरसातों में बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। नंबर 2, यहाँ जो पीजी हाउस बना दिए हैं लोगों ने, अपने घरों में बना दिए हैं, एक एक फ्लैट में 20-20, 25-25 लड़के या लड़कियाँ या स्टूडेंट जो भी कह लो, वो रहते हैं। हर समय हमारे दिमाग में ये रहता है कोई अनहोनी, कोई आगजनी, कुछ और समस्या, सीवर की समस्या, सड़क की समस्या, कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। हमने सारी अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक। तो जो पुरानी पार्षद साहिबा रही उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पर? उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने पार्क के लिए भी बोला था, पार्क में भी पानी भर जाता है, बारिशों में बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल गांव की तरह हो जाता है ये मुखर्जी नगर। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सारा जो है सीवर का पानी हमारे घर में आ घुसता है। ये तो सीवर की समस्या तो रोज की समस्या है। क्यों नहीं? अभी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा जगह जगह पानी इकट्ठा है, टूटी हुई सड़कें हैं, तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई सुनवाई वाला नहीं है। हमारी मकानों के पीछे की जो गलियां हैं वहाँ भी यही समस्या है सीवर की। बरसातों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, ये हमारा पार्क है, ये हमारी RW है, पार्क की एक संस्था हमने अलग बनाई है। हम सारे जो मोहल्ले के लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करके इसको मेंटेन करते हैं। पार्क तो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग यहाँ कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको मेंटेन करते हैं। पार्क को अपने आप ही मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। जो RW है वही इनिशिएटिव ले तो ले, अदरवाइज तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमें। एमसीडी जो पैसा देती है वो इसीलिए देती है पार्षद को कि आप जाएंगे, आपका काम ही यही है, छोटी सड़कें बनाएंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे, पार्क अच्छे बनाएंगे। कोई काम नहीं हुआ यहाँ? काम नहीं हुआ आज तक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आगे यहाँ पे आके पता किया हो। वोट के टाइम सब वोट लेने आते हैं यहाँ, इलेक्शन के टाइम इलेक्शन होते हैं सब हो, तो फिर उसके बाद मुड़ के चले जाते हैं। यहाँ गलियों में बुरा हाल है, गलियों में सीवर भरे रहते हैं, पानी आता है पूरा, कोई सफाई नहीं है यहाँ। क्या कोई ऐसा काम नहीं हुआ आज तक? कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अगर इस बार जब अब वोटिंग होगी 4 तारीख को, किस पार्टी पर भरोसा जताएंगे? किसी पर भरोसा है? आपको विश्वास है कि कोई आएगा और हमें इन तकलीफों से उबारेगा? आज तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है हमारा, चाहे वो कांग्रेस थी या बीजेपी थी, वोट लेने के नाम पे सारे आ जाते हैं, वादे भी कर जाते हैं, कोई पूरा नहीं करता उसको। मोदी को हर जगह दे रहे हैं, मेंटेन करने के पैसे देते हैं, क्योंकि एमसीडी के अंदर है तो बीजेपी थी ना, मेंटेन नहीं किया तभी तो पैसे दे रहे हैं, फिर भी इनका मन भी। दिल्ली मेरी शान का ये कारवा अब पहुंच चुका है मुखर्जी नगर में। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी जो तमाम समस्याएं हैं वो भी आपको सुनवा रहे हैं। यहाँ की अगर समस्याओं की बात करते हैं, जब हम खुद यहाँ से गुजर रहे हैं तो सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, समस्या का समाधान नहीं होता है। मैडम बिल्कुल यहाँ समस्या का कोई हल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस बच्चे के 2 बाप हो ना, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है कि वो किससे पैसे मांगे। एमसीडी में है बीजेपी और दिल्ली में है आम आदमी पार्टी। अब उसको यही नहीं समझ आता कि कोई काम बोलो, वो कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का काम, दिल्ली गवर्नमेंट का काम है और ये एमसीडी का काम है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं इस बारे में। ये सीवर लाइन की सड़क डलवाई थी, आज मेरे ख्याल 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने,
आपके विधायक दिलीप पांडे जी आए थे, सीवर खुदवाया था। वो सीवर की सड़क आज तक टूटी हुई है, मेंटेन नहीं हुई, ना ही आगे उन्होंने इसको जमा आगे उसको कनेक्ट करवाई हुई है। बहुत बुरा हाल है, पानी यहाँ से भरा होता है और गंदा पानी उन्होंने आता भी है। तो ये नहीं कहा है कि ये एमसीडी के अंतर्गत आता है, क्योंकि छोटी सड़कें एमसीडी के अंतर्गत नहीं आती हैं। नहीं, ये सड़क उनके अपने अंदर आती थी, पर उन्होंने काम नहीं करवाया इसको। जब सीवर लाइन डाल के चले गए, कनेक्ट नहीं हुई, उसके बाद दोबारा रोड बनी नहीं। आप थोड़ा सा आगे चलो, 2 कदम आगे चलो, आपको दिखा बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं जिसमें स्कूटी वगैरह पलट जाती है और बच्चे गिरते रहते हैं इसके अंदर। तो इतनी ज्यादा रोड खराब है कि स्कूटी ही पलट जाए। आप देखो, मैं आपको चलता हूँ, आप मेरे साथ चलो आगे कपूर प्रॉपर्टी के आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम गलत है तो आप जो मर्जी को। चलिए ठीक है, आपके साथ चलेंगे भी और देखेंगे भी। कम से कम हम लोग ये पार्क भी है ना, पार्क भी हम लोग अपनी सोसाइटी वाले मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट कोई मेंटेन नहीं करी। पार्क भी हम खुद 10,000 रुपये हर महीना खर्च करते हो। 5 साल से हम खुद मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि पार्क एमसीडी के अंदर आता है, पर एमसीडी वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई माली नहीं है, कुछ नहीं है। ये हम अपने फ्लोर के पैसे 200 रुपये पर मंथ इकट्ठा करते हैं फ्लोर वाले, और अपना एक माली रखा हुआ है, एक चौकीदार रखा हुआ है, जो सुबह वो गेट 5 बजे खोलता है, 10 बजे बंद करता है, और माली हम अपना खबर 7,000 महीना माली को देते हैं। पौधे हम अपने खुद लगवाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमने बहुत काम किया और इसीलिए हम इस बार फिर से रिपीट करने वाले, फिर से आएंगे हम। मैडम वो तो सब वादे तो सारे ही करते हैं, पर काम करके दिखाए ना, वो तो आते ही नहीं है 5-5 साल तक। 5-5 साल तक हाँ जी, दिखाई कहाँ देते हैं, दर्शन नहीं हुए पार्षद जी के। दर्शन नहीं हुए। 6 महीने साल तो ऐसे ही हो गए अब तक तो। मैं अपने पार्क इलाहाबादी पार्क की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एसोसिएशन बनी हुई है, इलाहाबादी पार्क की बात कर रहा हूँ। खुद हम मेंटेन करके चल रहे हैं पार्क को। कुछ और पार्क भी हैं जो खुद मेंटेन करके चल रहे हैं। यहाँ पे एमसी ने पार्क को नहीं देखा, विधायक जी ने आप पार्टी को नहीं देखा, कोई भी आया हो। सिर्फ यहाँ पे एक आदमी आए थे जो पार्टी चल के दूसरी पार्टी में चले गए, बिट्टू जी थे, उन्होंने काम किया था। उनके राज के अंदर सड़कें बनी थी। उसके अलावा कोई हमारी जो सड़क है 2004 की बनी हुई है, उसके बाद टूट भी गई है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। 2004 के बाद पार्किंग की भी यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, जगह जगह गाड़ियाँ कोई हैं। व्यवस्था नहीं है पार्किंग की बिल्कुल बत्रा भी। पे जाके शाम को देख लो, अभी देख लो कितना बुरा हाल है। बत्रा के सामने देखो कितनी रेडी लगी हुई है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हम अपनी गाड़ी साइड से घुमा के ले जाते, बत्रा की साइड निकलते ही नहीं है, कि बहुत बुरा हाल है। अच्छा, अगर यहाँ की जनता के मूड की बात करते हैं तो जनता क्या मूड बना रही है इस बार? कौन बनेगा यहाँ पर? जीतेगा तो यहाँ से बीजेपी कंफर्म, ये तो पक्की बात है। आप देख लीजिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं। आप ही जीतेगी जी, आप जीतेगी। आपको आप पर भरोसा है? दिल्ली में आप ही जीतेगी। और आपको? मुझे अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा। बीजेपी की बात करता हूँ। यार इसमें लड़ने की क्या बात है भाई? पूजा मैदान में दर्शन दिए। वो आजकल किस में है? आजकल पूजा मैदान किस में है? आम आदमी पार्टी में है ना। आप आम आदमी पार्टी में सारा लड़ाई करके आपस देखो, अब पूजा आपस मैदान में कोई फायदा नहीं है। आपस में इस बात करने का नहीं कोई- ठीक है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि जो पार्षद 13 साहिबा नंबर का वार्ड देख लेना, मुखर्जी नगर वार्ड में अब डेफिनेट बीजेपी जीतेगी, राजा इकबाल जीतेगा। लेकिन काम 2 बंदों ने यहाँ तक आज तक 20 सालों में 25 सालों में किया। 1 मिनट, 20-25 सालों में कांग्रेस के सुंदरपाल बिट्टू सिंह और बीजेपी की रजनी अभी, जो इस कॉलोनी के लिए काम किया और दिल से काम किया बस। नहीं, इस वार्ड से इस बार में बीजेपी इस वार्ड से ऐसा जी, जो ये भाटिया जी कह रहे हैं, मेरे दोस्त हैं राजा इकबाल सिंह, मे बी एज ए पर्सन ही मे बी गुड, पर जो उनका पहले ससुर थे, फिर साला आया, फिर उनकी साली आई या कोई रिश्तेदार आए, परिवारवाद के हिसाब से उनको टिकट मिल रहा है। लेकिन इस बार जो है बहुत कांटे की टक्कर है और हमारे ख्याल से आम आदमी का कैंडिडेट जीतेगा। आपके हिसाब से क्या मूड है यहाँ की जनता का? देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस वापस आए, पर लगता है कि आप आएगी। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो देखिए, ये थे यहाँ की जनता की राय जो थोड़ा बटी हुई है। कोई कहता है बीजेपी आएगी, कोई कहता है कांग्रेस आएगी, कोई कहता है आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन रिजल्ट 7 तारीख को आएंगे और तब पता चलेगा कि आखिरकार मुखर्जी नगर से कौन जीत कर आ रहा है। मुखर्जी नगर वार्ड क्रमांक 13 से कांग्रेस प्रत्याशी राजीव खुराना जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, क्या वादे कर रहे हैं कि जनता आप पर भरोसा करे? वादे तो मैं करने नहीं आया, मैं तो काम करने आया हूँ। वादे तो पिछले लोगों ने करे थे, और जो काम है, आप भी मुखर्जी नगर में बड़े देर से घूम रहे हो, दिख गए होंगे कितने काम हुए हैं। मैंने वादे नहीं करने, मैंने तो काम करके दिखाना है बस। मैं तो इसलिए आया हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे आज जो टिकट दी है, मेरी लॉयल्टी पे दी है। मैं पिछले 18 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जिसके अंदर पिछले 4 साल से मेरी बीवी धर्मपत्नी रुचि खुराना ब्लॉक अध्यक्ष भी है महिला कांग्रेस से। तो हम तो पुश्तैनी और जन्म से कांग्रेसी हैं। ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया, लेकिन जनता आप पर भरोसा क्यों करे ये आपको बताना होगा। आपने कुछ तो कहा होगा जनता से ताकि वो जो है 4 दिसंबर को फिर आपको वोट दे। मैंने तो उनको यही बोला है, पहले जब मेरे बोलने से पहले उनके ही इतनी लंबी लिस्ट है उनकी शिकायतों की कि पिछले प्रतिनिधियों ने, जो पिछले निगम पार्षद रहे हैं दूसरी पार्टियों के, उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है काम की, जो कांटा बोरा ताज इन्होंने मेरे को दिया है, तो मैं तो उसको स्वीकार करूंगा और अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जो भी मैं कर सकूंगा जनता के खरे पे, मतलब उनकी उम्मीद पे उतरूंगा।
चुन करके आते हैं तो मुखर्जी नगर वार्ड क्रमांक 13 को सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? कोई ऐसी लिस्ट तैयार की है आपने? बिल्कुल करी है। एक तो यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों का बहुत बुरा हाल है, कूड़े का बहुत बुरा हाल है, कूड़ा ही नहीं उठता लोगों के घर से रोज़ रोज़। और जो अवैध इन्होंने कूड़े के ढेर लगा रखे हैं उनको हटवाना है। अवैध पार्किंगें चल रही हैं मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर के अंदर। कल आईडी हॉस्पिटल में गया, आईडी हॉस्पिटल के लोगों ने मेरे को बताया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो ग्राउंड है वहाँ पे हमारे मेयर साहब ने एक अवैध अपने मन से एक पार्किंग वहाँ पे बना दी है, जिसमें अस्पताल की गाड़ियाँ नहीं, बाहर की गाड़ियाँ आके वहाँ पे खड़ी होती हैं, जिनसे बच्चों को तो दिक्कत हो ही रही है खेल कूद में, और लोगों को भी, वहाँ पे स्थानीय लोगों को भी बहुत दिक्कत है। तो ये थे हमारे साथ राजीव खुराना जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, उन्हें हम सुलझाएंगे और इसी वादे और इसी दावे के साथ जीत कराएंगे। एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल सिंह का ये क्षेत्र है मुखर्जी नगर, लेकिन यहाँ की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो बदतर है। जमा हुआ पानी है, टूटी हुई सड़कें हैं, पार्कों में अव्यवस्थाएं हैं और पार्किंग की जो व्यवस्था है वो किसी भी तरीके से समाधान होने वाली स्थिति में नहीं है। यहाँ के लोग परेशान हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके मेयर होने के बावजूद यहाँ कोई काम नहीं किया गया। राजा इकबाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें इस बार टिकट दिया गया है। हालांकि जनता उन पर भरोसा भी जता रही है कि वो आएंगे और काम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता को है, ऐसे में जनता की राय बेहद जरूरी हो जाती है। मुखर्जी नगर की जनता क्या सोचती है वार्ड चुनावों के लिए? मुखर्जी नगर की जनता मैडम ये सोचती है कि जो भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर आए कम से कम काम तो करें। आज 2 साल हो गए इस सड़क को देखते हुए, हमें कितने लोग गिरते हैं यहाँ पर, सड़कें में लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है मैडम। सड़क देखो, ये सड़क जो है इसकी स्थिति भी हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये टूटी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ लाइन बिछाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये सड़क इसी तरीके से टूटी हुई है, इसी तरीके से टूटी हुई है। हाँ, ऐसे ही टूटी हुई है मैडम। दिलीप पांडे जी ने कोशिश की थी, काम कराया था, बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ जी मैडम। क्या कुछ समस्याएं इसके अलावा? कुछ समस्या तो क्या, गाड़ियाँ नहीं जा पाती, और क्या यही समस्या है सब, और क्या है, बच्चे आते नहीं जाते, भाई यही है। ताकि हमारे भैया बताएंगे बड़े। अंकल जी इस तरफ आ जाइए प्लीज़। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर अगर हम बात करें? मैम सड़क से स्टार्ट होती है, आप देख रहे हैं कि स्पेस कम हो जाता है, व्हीकल्स इजीली आ जा नहीं सकती हैं, जिनकी वजह से मतलब स्पेस कम होने की वजह से दुकानदारों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो उनके पास कस्टमर आते हैं वो उनको गाड़ी लगाने की समस्या होती है, और कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स एरिया है, कई रफ ड्राइविंग भी करते हुए आते हैं, कई स्लो भी आते हैं, जिनकी वजह से एक सर है। मेरी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो मेरा यहाँ पर ना कोई इनकम और सोर्स नहीं है। उसके अलावा भी मेरा पानी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। पानी तो फ्री है ना? पानी फ्री नहीं है, पानी का बिल आता है मेरे को बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आपके यहाँ वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आमतौर पर काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। टूटी सड़कें, पार्क में अव्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, और डॉग्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल होता है, डॉग्स को काटने को दौड़ते हैं। और पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम इतनी नहीं है, अब पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। आपके वार्ड से कौन जीत सकता है? किसी पे भरोसा है आपको? बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी पर भरोसा है? हाँ, बीजेपी, उम्मीद है बीजेपी कुछ करके दिखाएगी। पिछली बार जो पार्षद थी उन्होंने काम किया? कुछ किया, पर सबको फ़ायदा नहीं हुआ जी। सबको फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ। बस ये नाम से पानी का बिल फ्री है, पर पानी का बिल आते हैं हमारे को। मुखर्जी नगर से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अंतुल कोहली जी हैं, उनसे बात करते हैं। अंतुल जी, किस तरीके से जनता आप पर भरोसा जताए? जनता भरोसा नहीं, वो तो बस वेट कर रही है कि 4 तारीख आए और 4 नंबर जो मेरा बैलेट नंबर है, झाड़ू पे मोहर लगा के जो इन्होंने इतने घोटाले करे हैं बीजेपी ने, जो 15 साल से बैठी हुई है, उसको ख़त्म करें। क्योंकि ये चुनाव गली मोहल्ले का है, बेसिक चुनाव है। आप घर से बाहर निकलते या आप अपने ऑफिस में निकलते हैं, आपको क्या चाहिए? कूड़ा मुक्त दिल्ली चाहिए, आसपास कूड़ा ना हो। अगर आपने अपने को रिलैक्सेशन करने के लिए पार्क में घूमना है तो आपको चाहिए कि आपका वॉकवे साफ़ हो, आपके पार्क में प्रॉपर तरीके से MCD की तरफ से माली आए, प्रॉपर ट्यूबवेल चले, ताकि पानी के सारा का सारा वातावरण अच्छा हो। उसके बाद आपका क्या काम होता है कि आप अगर थोड़ा आगे बाहर निकले तो आपका आवारा पशु है, जिन बेचारों का रोकथाम और रखरखाव होना चाहिए MCD की तरफ से, वो नहीं होता, वो पीछे पड़ते हैं बेचारे, उनका भी होना चाहिए। आगे जाए तो ये जो वेंडर है बेचारे बाहर लगा के, पार्किंग की समस्या होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है, उन चीज़ों को रिलीफ पाने के लिए वेंडरों को, जो ये दुकानदार है, ये जो तय बाजारी है, इनके पेट में लात ना मार के इनको उनके हिसाब से जगह मिलनी चाहिए। ये एक आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की दिक्कतें हैं जो 15 साल इन्होंने नहीं समझी। इन्होंने सिर्फ क्या करवाया है, सीलिंग करवाई है,
कूड़े के ढेर बनाए हैं और जगह जगह कोई मकान बनाने हो तो ये पैसे मंगवाते हैं, बस इन्होंने यही ये भ्रष्टाचार तो किया। बात हो गई कि आप अगर आते हैं चुन करके तो आप इन सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं। जी, ये आपका गारंटी कार्ड है, ये इनकी तरफ से गारंटी कार्ड दिया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आपकी सरकार आपके पार्षद, हाँ। इसी तर्ज पर चुनने वाले हैं क्या? हाँ, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये लोकल है, हमारे मेयर साहब है, मेयर साहब हैं जो हमारे, जो यहाँ से कैंडिडेट है हमारे, जो भी सामने नहीं आए, भाग गए, क्योंकि एमएलए जो है एमसीडी के बजट देता है काम करने के लिए, उसके बाद ये एमसीडी के काउंसलर काम नहीं करने देते। 45,92,000 रुपए का ये डेवलपमेंट के लिए, रोड, नाली और पार्क के लिए मेरे एमएलए दिलीप पांडे जी ने बजट दे दिया। ये देखिए क्या लिखा है, नो एनओसी इशूड बाय ऑनरेबल मेयर। तो ये काम के चक्कर में पब्लिक का काम रुक गया। मेयर को इतनी समझ नहीं आई कि तुम पैसे नहीं दे रहे, अगर एमएलए काम कर रहा, हमने यहाँ तक कह दिया मेयर साहब आप नारियल फोड़ देना, लेकिन इन्होंने काम नहीं करने दिया। यही लड़ाई के चक्कर में पब्लिक का काम नहीं हो रहा। अगर आम आदमी पार्टी का विधायक है, आम आदमी पार्टी का पार्षद होगा तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो गए, एक ही टेबल पे सारे काम होंगे। तो आप मानते हैं कि दिल्ली की जो जनता है वो इसलिए पिस रही है अनाज में घुन की तरह, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी। जनता पिस नहीं रही, जनता को पिसाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, क्योंकि एमएलए फिर भी काम करने को तैयार है, वो बजट देने को तैयार है, लेकिन ये एमसीडी के अंदर जो बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं वो काम नहीं करने देते, वो ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। ये बात है। अंतुल जी को आपने सुना जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान मिलेगा। क्या कुछ मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात कोई बात नहीं, मैं ही काफी हूँ इनके लिए, मैं ही काफी हूँ शेर। अरे मैं शेर ही काफी हूँ उनके लिए। ये कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, तो आम आदमी का पार्षद कहाँ चला गया? ये तो केजरीवाल का पार्षद आएगा ना जो भ्रष्ट होगा, सारे एमएलए भ्रष्ट है इनके। केजरीवाल का पार्षद आम आदमी का पार्षद नहीं, केजरीवाल का पार्षद या आम आदमी पार्टी का पार्षद? हाँ, तो फिर राहुल क्यों कर रहे थे? अभी राहुल क्यों कर रहे थे? आपका नेता कौन? आपका नेता कौन? हाँ कौन? खुद है, हम खुद हैं। ये अपने नेता को ही नहीं मान, ये केजरीवाल जी का विजन है, आपको आपके नेता ही नहीं पता। और आपका कैंडिडेट राहुल गांधी है, हर नेता राहुल गांधी है, यहाँ पे केजरीवाल नहीं है। क्या उन्हीं केजरीवाल जी बहाने बनाते हैं, काम ना करने के बहाने जी उनके पास। के एमसीडी के एलजी काम नहीं करने देता, ये काम नहीं करने दे, वो काम नहीं करने दे, ना कोई काम हो तो ये अड़ंगा डाल देते हैं जी। काम हम कुछ करना होता नहीं है, इन्होंने बस गुजरात देख रहे हैं, कभी हिमाचल देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। बताता हूँ केजरीवाल जी की सरकार को 8 साल हो गए हैं, 8 साल गिन लो भाइयों। 8 साल से 2017 से एक भी राशन कार्ड नहीं बना। कहते हैं गरीबों की पार्टी है, अरे राशन कार्ड तो बनाओ। 8 साल से एक भी मतलब गले में पट्टा डालने से ये नहीं पता चलता कि मुद्दा क्या है। रिलीज सेंट्रल करती है कोटा, तब राशन कार्ड बनता है, और सेंट्रल किसकी है आपको पता है? बीजेपी की है। अब इनको नहीं पता। अब दूसरी बात सुन लीजिए, ये एक मिनट मैं बताता हूँ केजरीवाल ये विधायक की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ विधायक ने क्या क्या दिया, केजरीवाल जी ने यहाँ पे क्या क्या दिया। बिजली के बिल 0, पानी के बिल 0, कांग्रेस 0, ये सारी देन केजरीवाल जी की है। और मैं आपको बता दूं, इनसे ये पूछ लीजिए बस कि कांग्रेस में एमसीडी का विजन क्या है। एमसीडी में इनकी ये क्या करेंगे आके? लेकिन आपने पानी की बिजली के बिल की बात की, एक मिनट, पानी की बिजली के बिल की बात की। अंकल मिले मुझे एक अंदर, वो कह रहे बिल आते हैं। किसके बिल आते हैं? हमारे नहीं आते। मैं हम जनता जो कह रहे हैं जनता के बिल आते हैं, उनका क्या बिल? देखिए मेरी बात सुनिए, बिल जितना यूज़ करेंगे पर एक मिनट देखिए, अभी भी 31 दिसंबर तक का स्कीम आ रखी है कि जितनी भी पेनल्टी है एलपीएससी उसका माफ़ हो जाएगा। इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं हम? क्या नहीं, आपकी तरफ से क्या विजन रखा गया है? मैंने पहले मेरी बात सुन लीजिए। केजरीवाल जी बोलते हैं कि पानी फ्री। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी आए और नल के टूटे से एक गिलास पानी पी के दिखा दें, मान जाऊंगा। पूरी दिल्ली आर ओ का पानी पी रही है। सुनिए एक मिनट, पूरी गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी पी नहीं सकते, गंदा पानी। घर पे चलिए, आपको पता चल जाएगा पानी कैसा है कैसा नहीं। पहले तो पानी आता ही नहीं था, पहले आता ही नहीं था पानी, महीनों पानी नहीं आता था, गंदा पानी चले पिलाते थे। अब तो पानी आने। हमारी पार्टी का विजन है कि एक तो हम सबको आर देंगे फ्री, जिससे पूरी दिल्ली स्वस्थ होगी, और आपका आउट टैक्स माफ, पिछला माफ, अगला माफ, चिंता मत कीजिए। हम दिल्ली को साफ सुथरी दिल्ली देंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। इनके एमएलए मैडम सब लैटरे पैसा खाते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अच्छा आप मुझे एक बात बता दीजिए, शीला दीक्षित की सरकार के
के टाइम पर इन्हें बांटा गया और अब जब एकीकृत किया जा रहा है, इसका फायदा मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, यानी एकीकरण का फायदा मिलेगा। जितने भी आपने काम देखे हैं दिल्ली के अंदर, जो चमकती दिल्ली है, सब शीला जी की देन है। जितने फ्लाईओवर देखे हैं, जितनी सड़कें देखी हैं, जितने स्कूल देखे हैं, जितने हॉस्पिटल देखे हैं, सब शीला जी की देन है। इनसे इनको मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इनसे सफाई नहीं हो पा रही इनसे। काम होगा या नहीं होगा? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, कौन? कांग्रेस ने इतना काम किया तभी तो जीरो हो गई। अंकल जी कौन जीतने वाला है, कौन आएगा? यहाँ की समस्याओं की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी आएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और किसी पर भरोसा क्यों नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, वो है ना भगवान ऊपर वाला, वहाँ से मैसेज आया है, वहाँ से मैसेज आया, वहाँ से आया। ठीक है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो झूठे होते हैं वो भाग जाते हैं, कैंडिडेट ही भाग गया। जो सच्चे होते हैं हम खड़े हैं, ये रहा कैंडिडेट हमारा, ये कह रहे हैं पानी नहीं पिया जाता, मैं कह रहा हूँ मिनरल वाटर जैसा पानी आता है और ये सब वही पी रहे हैं। और दूसरी बात, कैंडिडेट कहाँ गया इनका? इन्होंने बंदे रखे हुए हैं किराए के, जो किराए। 7 दिसंबर को रिजल्ट अपने आप आ जाएगा और ये जो वोट पड़ेंगे वो काम के पड़ेंगे। 7 दिसंबर के आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है। हमारे एमएलए, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का एक ही नारा, काम किया है, काम करेंगे, और काम करने के लिए दिल्ली निगम चुनावों का ये रण है और ये रण इसी तरीके से सज चुका है। यहाँ कई सियासी दावे हैं, कई वादे हैं, लेकिन वोट उसे जो जनता के इरादों पर खरा उतरेगा। मुखर्जी नगर की बात हो और स्टूडेंट्स की बात ना हो, थोड़ी बेईमानी लगती है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ते हैं, आपको क्या सुविधाएं नजर आती है मुखर्जी नगर में? मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं है, परंतु ठीक ठाक स्थिति है। केजरीवाल जी ने जो भी कुछ कराया है, मतलब ठीक है ना। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की भी ठीक ठाक स्थिति है ना। इलेक्ट्रिसिटी फ्री चल रही है नेहरू विहार में उधर साइड तो, और मतलब ठीक है ओवरऑल। मतलब कहें जाए ना तो एक बुनियादी स्थिति से शानदार चल रही है। अगर मुखर्जी नगर की बात करते हैं तो यहाँ कुछ समस्याएं भी नजर आती हैं। बेसिकली थोड़ी बहुत तो समस्या नज़र आती ही है ना, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के बाद है ना, वैसे कि यहाँ ज़्यादा कुछ ऐसा इंतजाम नहीं है, परंतु ठीक है। औरों की अपेक्षा देखी जाए तो यहाँ ठीक है। मतलब पुलिस का रात में गश्त रहता है और बेझिझक होकर महिलाएं रात में 11-12 1 बजे तक कोई दिक्कत नहीं रहती है। पार्किंग की बात करें, सड़कों की बात करें और पार्कों की बात करें, किस तरीके की स्थिति है? पार्किंग वगैरह में वैसे तो ठीक है, पर कई बार क्या होता है यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी सड़क पे लगा के चले जाते हैं लोग, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है हम लोगों को। हाँ, और पार्कों की बात करें, उनकी लाइट्स प्रॉपर हैं यहाँ पर? स्ट्रीट लाइट्स, कुछ पार्क ऐसे हैं जिनकी लाइटें प्रॉपर काम कर रही हैं, बट कुछ पार्क ऐसे हैं जिनकी मतलब लाइट वगैरह इतनी ठीक नहीं है ना। हालांकि जैसे अब अपना पार्क जो है उसमें ठीक ठाक है, मतलब तो बस। मुखर्जी नगर में किसकी हवा बन रही है? जनता का मूड यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? जनता मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी का सही मतलब स्कोप चल रहा है अभी फिलहाल, और आम आदमी पार्टी है ना वो भरपूर मतों से जीतेगी। ये अभी दिखने में यही आ रहा है, और हवा के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि उनका अभी बहुमत सही शानदार चल रहा है। मुखर्जी नगर वार्ड क्रमांक 13 में आज दिल्ली में निशान का ये कारवा पहुंचा हुआ था, जहां हमने आपको जनता की राय सुनवाई, उनकी परेशानियां भी सुनवाई। यहां पर परेशानियों की अगर बात करते हैं, लंबी लिस्ट है। पार्कों की समस्या है, साथ ही सड़कों पर गड्ढे हैं, पार्किंग की समस्या है, तो स्ट्रीट लाइट भी बंद है। ऐसे में 7 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तब लोग ये याद रखेंगे कि आखिरकार उनकी समस्या का समाधान कौन करने वाला है, और इसी हिसाब से 4 तारीख को जाएंगे वोट करने के लिए। दिल्ली में निशान में हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार जनता क्या सोचती है और इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन चुनकर आ सकता है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं मीनाक्षी रजत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।